हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर रोग निदान पेपर 2 की। और इसके अंदर आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 15, ठीक है, जिसका नाम है राजस्मा एवं सोच। इस वीडियो के अंदर हम राजस्मा के बारे में बात करेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सोच के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम राजस्मा के बारे में बात करते हैं। तो राजस्मा क्या होता है? देखो, राज से यहाँ से मतलब है राजा और यक्ष्मा का मतलब होता है रोग, ठीक है। मतलब जो राजाओं को होने वाला रोग था, इसलिए इसका नाम रखा गया था राजस्मा। अगर आपने अ, देखा होगा तो जो सबसे पहले जो चंद्रमा थे तो उनको ये रोग हुआ था, ठीक है। तो चंद्रमा को रोग हुआ था तो इसी वजह से इसको राजस्मा भी बोला गया है, ठीक। तो इतना ध्यान रखना कि राजा को होने वाले रोग को हम क्या कहते हैं? राजस्मा होते हैं। और राजा यहाँ पर जो हमारे चंद्रमा जी थे तो वहाँ उनको जो रोग हो गया था तो उसकी वजह से यहाँ पर राजस्मा कहा गया। ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना है कि राजाओं को होने वाला रोग था, इस वजह से इसे राजस्मा कहते हैं। फिर हम बात करते हैं राजस्मा के स्रोतस की। इसमें मेनली प्राणमय स्रोतस इन्वॉल्व होता है। देखो, मैं आपको 4 व्याधि के अंदर बता चुका हूँ जिनमें मेनली आपका प्राणमय स्रोतस इन्वॉल्व होता है: हिक्का, श्वास, कास और राजस्मा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसमें प्रधान प्रधान मतलब इसमें प्रधानता बताई गई है। तो मतलब राजस्मा को यहाँ पर रोगों में प्रधानता बताई गई है और उसको रोगराट बोला गया है। इसने आचार्य भागवत ने उसे क्या बोला गया है? रोगराट बोला गया है। रोगराट का मतलब ही रोगों को राजा बोला गया है, ठीक है। देन उसके बाद उपद्रव की बात करते हैं तो राजस्मा के अंदर शोथ, अतिसार, पांडु। मतलब राजस्मा के साथ जब भी राजस्मा आता है तो इसके साथ ये सारे उपद्रव भी आते हैं। शोथ होता है, अतिसार होती है और पांडु देखने को आपको मिलता है, ठीक है। और इनकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? अनेक रोग अनुगंध। मतलब कि राजस्मा कह रहा है कि अनेक रोगों के साथ आता है तो अनेक रोग अनुगत, ठीक है। इसके पूर्व रूप की बात करते हैं तो पूर्व रूप में क्या है? प्रतिशाई है, काश है, श्वास है, ज्वर आती है, ठीक है। तो मतलब कि जब भी राजस्व आने से पहले कुछ ऐसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे तो इसकी वजह से इसे बहुरोग पुरोगम भी बोलते हैं। तो बहुरोग पुरोगम मतलब वो उस रोग को आने से पहले, मतलब राजस्व का आने से पहले बहुत सारे रोग हो रहे हैं और राजस्व के जब आ जाता है तो बहुत सारे रोग हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको अनेक रोगानुगत और बहुरोग पुरोगम की वजह से तो यह जो व्याधि हो जाती है वो दुर्विज्ञ और दूसरी चिकित्सा और महाबलशाली होती है, ठीक है। भाई खुद भी सोचो ना, अगर कोई ऐसी डिजीज है उसके आने से पहले आपको बहुत सारी डिजीज हो जाती है, आने के बाद बहुत सारी डिजीज हो जाती है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, तो वो डिजीज कैसी होगी? दूसरी चिकित्सा होगी, दुर्विज्ञा होगी, महाबलशाली होगी, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत ने इसको सोच बोला गया है, क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि जब सोच रोग धातु है बल 6 प्रधान माना है। मतलब उन्होंने बोला है कि जब भी आपको सोच रोग होता है तो सोच रोग में जो आपकी धातुएं होती है, जो आपका बल होता है, उन सभी का क्षय हो जाता है। ये प्रधान रूप से आपको सोच रोग के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। वैसे भी आप देख सकते हो टीबी के पेशेंट में सबसे ज़्यादा आपके जो धातु की, मल की, इनकी रक्षा करने के लिए बोला जाता है कि आपका जो वेट है वो कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और राजस्मा वाले पेशेंट में, टीबी वाले पेशेंट में डॉक्टर है जो जनरली मांस खाने के लिए कहते हैं, ठीक, क्योंकि उनका बल और धातु मांस वगैरह का क्षय नहीं होना चाहिए। देन देखो, अब धातु क्षय, देखो धातु का क्षय दो प्रकार से हो सकता है। एक होता है अनुलोम क्षय, एक होता है प्रतिलोम क्षय। अनुलोम क्षय में क्या हो रहा है कि जैसे रस से रक्त नहीं बन रहा, रक्त से मांस नहीं बन रहा, मांस से मेद नहीं बन रहा। प्रतिलोम क्षय में क्या है कि मतलब उसका अपोजिट कर दो, शुक्र से मज्जा, ठीक है, मज्जा से अस्थि, इस तरह से क्षय हो रहा हो। जैसे मान लो कि अगर आप शुक्र धातु का बहुत ज़्यादा अगर क्षय कर रहे हो तो शुक्र धातु को बहुत ज़्यादा क्षय कर रहे हो तो कहीं ना कहीं शुक्र कम ही हो रहा है। शुक्र कम हो रहा था मज्जा, मज्जा कम हो रहा था अस्थि, अस्थि कम हो रहा था मेद। इस तरह से भी हमें प्रतिलोम क्षय देखने को मिलता है। और जब आप देख रहे हो कि जब इन सभी धातु का क्षय हो रहा है तो इन धातु से क्या बनता है? लास्ट में ओज बनता है। जब धातु क्षय हो रहा है तो ओज का भी क्षय हो जाएगा। ओज क्षय हो जाएगा यानी व्याधि क्षमता कम हो जाएगी, यानी आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो जिसकी वजह से शरीर रोग उत्पादक कारणों प्रतिरोध नहीं कर पाता है। मतलब जो आपका शरीर है तो वो जो रोगों से नहीं लड़ पाता है तो आपको यहाँ पर मतलब उनकी क्षमता कम हो जाती है और आपको रोग देखने को मिलते हैं, जैसे कि राजस्मा आदि रोगों की उत्पत्ति। आदि क्यों बोला गया है? राजस्मा के साथ और भी बहुत सारे रोग होते हैं जैसे कि शोथ, अतिसार, पांडु, ठीक है। तो इसके आने से पहले और आने के बाद तो इसलिए बोला गया है राजस्मा आदि रोगों की उत्पत्ति देखने को मिलती है। फिर इसकी चिकित्सा की बात करते हैं तो इसकी चिकित्सा में बताया गया है कि संशोधन आपको नहीं कराना है। क्यों नहीं कराना है राजस्मा में संशोधन? क्योंकि आपकी बॉडी का वेट पहले ही बहुत ज़्यादा कम हो रहा होता है, धातु का क्षय हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप पंचकर्म का प्रयोग आप नहीं करा सकते हो। फिर क्या कराना है आपको? संतर्पण कराना है, संतर्पण कराना है, संशमन कराना है। संतर्पण मतलब कि आपको यहाँ पर भ्रंडन कराना, नरिशमेंट कराना है। देखो, इसमें सबसे ज़्यादा जो डर रहता है पेशेंट का वो बॉडी के धातु का क्षय होता है, वेट का लॉस होने का होता है। तो और धातु के शरीर के मांस के क्षय के लिए, कि मांस का क्षय ना हो, तो उसके लिए बेस्ट कौन होता है?
ठीक है, आपने पढ़ा होगा सामान्य सिद्धांत, सामान्य विशेष सिद्धांत, सर्वदा सर्वभावनाम सामान्यम वृद्धि कारणम हास्र हेतु विशेषत्यम प्रवृत्ति रूपश्यतु। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कराना है आपको, मांस की वृद्धि कराने के लिए मांस का सेवन कराना है। ठीक है, आपने चरक सूत्र सन 25 में अग्र द्रव्य के अंदर पढ़े होंगे। ठीक है, तो मांस की वृद्धि कराने के लिए मांस सबसे बेस्ट बताया गया है, और स्तर्पण कराने के लिए भी मांस बेस्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पर मांस का सेवन करने के लिए बताया गया है। ठीक है, देन इसके पर्याय की बात करते हैं तो इसको क्षय भी बोलते हैं। ठीक है, देन क्षय क्यों बोलते हैं, देखो क्षय से क्या होता है कि मतलब इससे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है वो धीरे धीरे क्षय होने लगती है, मंद होने लगती है, इसलिए क्षय बोला जाता है। और शोष क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो शारीरिक धातु है उनका यहाँ पर शोषण होने लगता है। ठीक है, क्षय आप ऐसे बोल सकते हो शरीर में छीनता आ रही है, शोष बोल सकते हो कि जो आपकी धातु है उनका शोषण हो रहा है, और यक्ष्मा आप बोल सकते हो मतलब रोग विशेष के कारण यहाँ पर चिकित्सक की पूजा की जाती है, तो इसलिए यक्ष्मा को भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ बताया गया है। ठीक, तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो मॉडर्न में इस राज्यसभा को हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से रिलेट करते हैं, और आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में इसको सोस का वर्णन किया है, निदान स्थान में सोस, मतलब आचार्य चरक ने सूत्र स्थान निदान स्थान के अंदर तो इसको सोस बताया गया है, लेकिन चिकित्सा स्थान के इसको इसमें इसको राजचमा बताया गया है। ठीक है, मतलब सूत्र निर्देशान में सोस बोला है, और जबकि आचार्य चरक ने ही चिकित्सा स्थान के अंदर इसको राजचमा बोल दिया। ठीक, देन इसकी निरुक्ति देखते हैं, शोष्यति ईसु शोषा, मतलब जो शरीर का शोषण करता है इसे हम क्या कहते हैं, राजचमा कहते हैं। अब इसकी संप्राप्ति का चक्कर देख लेते हैं कि ये एक सामान्य संप्राप्ति है। देखो, निदानों को सेवन करने से निदानों को सेवन करने से विषम अग्नि द्वारा आहार रस से कफ का अधिक निर्माण होता है। ये आप निदानों को सेवन करोगे, और निदानों को सेवन करने से क्या आता है, आपके दोष प्रकोपित होते हैं जो अग्नि को विषम कर देते हैं, और अग्नि विषम हो जाएगी तो जो आहार रस है, तो आहार रस है उससे सार भाग कम बनेगा, मल भाग ज़्यादा बनेगा। आहार रस का जो मल भाग है वो क्या होता है, कफ होता है, वो अधिक बनेगा। ठीक है, अब आहार रस से रस धातु अच्छे से नहीं बन रही, रक्त अच्छे से नहीं बन रही, तो यहाँ पर जो रस रक्त आदि धातु का क्षय होने लग जाएगा, और आपकी जो धातु अग्नि है, धातु आश्रित धातु अग्नि का नाश हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, राजचमा कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, धातु का निर्माण नहीं होता, तो आपकी बॉडी का वेट कम होने लग जाता है, मांस धातु का क्षय होने लग जाता है। ठीक है, देन इसमें संप्राप्ति घटक के अंदर दोष देखते हैं तो वात और कफ दोष प्रधान होता है। ठीक, देन दूसरे कौन कौन से होते हैं, रस आदि धातुएं होती है। स्रोतस कौन सा होता है, रस व स्रोतस और रक्त आदि स्रोतस होते हैं। स्रोत दृष्टि में क्या होता है, संग होता है, ऑब्स्ट्रक्शन आती है, अग्नि दृष्टि मंद हो जाती है। साध्य साध्य की बात करें तो वो कृत साध्य होता है। ठीक, फिर यहाँ पर असाध्य लक्षण देखते हैं कि मतलब अगर ये असाध्य लक्षण देखने को मिल जाए तो इसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं, जैसे कि एकादश रूप, षड रूप और या त्रिरूप से युक्त रोगी। देखो, अभी हम लक्षण की बात करेंगे कि अगर राज्यसभा के रोगी में एकार रूप लक्षण मिल जाए, या षड रूप लक्षण मिल जाए, या त्रिरूप लक्षण मिल जाए, ऐसे रोगी अगर इन लक्षणों से युक्त होता है तो वो रोगी असाध्य होता है। या जिस रोग का बल तथा मांस क्षय हो गया हो, ठीक है, जिस रोगी का बल का मांस का क्षय हो गया हो तो वो भी कैसा हो जाता है, असाध्य हो जाता है। या पर्याप्त भोजन करने पर भी निरंतर क्षीण होने लगता है, मतलब अच्छा खासा भोजन कर रहा है फिर भी उसका जो वेट है वो कमजोर है, धातु क्षय होने लगती है। ये आंखें बिल्कुल श्वेत हो गई हो, अन्न से घृणा हो, अन्न खाने का मन ना करे, और ऊर्ध्वश्वास से पीड़ित हो, तो ऐसे केसेस में आप कह सकते हैं जो राजस्मा होगा वो असाध्य होगा। देखो, अभी हमने क्या बात करी, हमने सबसे पहले राजस्मा को देखा। राजस्मा क्या होता है, राजा को होने वाला रोग होता है, इस वजह से इसको राजस्मा बोला गया था, और सबसे पहले वो चंद्रदेव को हुआ था। ठीक, ठीक है, अगर आपको इसकी थोड़ा बहुत कहानी पता है तो आपने देखा होगा दक्ष प्रजापति चंद्रमा को वहाँ पर श्राप देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो रोग होता है तो राजचमा, राजा को रोग, तो इसलिए इसको बोला गया है। ठीक है, देन इसमें स्रोतस की बात करते हैं तो प्राणमय स्रोतस इन्वॉल्व होता है, और रोग की बात कर मतलब ये राजस्मा रोगों में प्रधान होता है, तो इसलिए रोग राट बोलते हैं आचार्य भागवत। और राजस्मा के होने के बाद कुछ उपद्रव देखने को मिलते हैं, होने से पहले भी कुछ उपद्रव देखने को मिलते हैं। जब इतनी सारी विधि बताई गई है तो जो दुर्विज्ञात, दूसरी चिकित्सा और महाबलशाली बताया गया था। आचार्य सुश्रुत ने बताया कि जो शोष होता है उसमें धातु और बल का क्षय होता है, और जब धातु का क्षय होता है तो दो प्रकार से होता है, एक अनुलोम क्षय, एक प्रतिलोम क्षय। इनसे क्या हो रहा है, धातु क्षय हो रही है, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र नहीं बन रहा है तो ओज भी नहीं बनेगा, ओज नहीं बनेगा तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, तो जिसकी वजह से हमें बहुत सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें राजस्मादि रोगों की उत्पत्ति देखने को मिलती है। हम निदान यहाँ पर बताना भूल गए थे, 4 निदान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वेग को रोकने की वजह से वेग अवरोध, दूसरा क्षय की वजह से, तीसरा साहस की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा अधिक
कार्य करने की वजह से। चौथा होता है विषमासन की वजह से। तो ये 4 होते हैं वेगावरोध, क्षय, साहस और विषमासन। ध्यान रखना, वेगों को रोकने की वजह से, क्षय की वजह से मतलब वही धातु का क्षय हो गया हो, साहस मतलब अपने से बल से अधिक कार्य कर रहे हो, विषमानम गलत तरीके से आर का प्रयोग कर रहे हो। तो चिकित्सा क्या है, संशोधन नहीं कराना है, संतर्पण कराना है। पर्याय क्या है, क्षय है क्योंकि धातु का क्षय होता है। शोष, शोष यानी रसा धातु को शोषण करता है। यक्ष्मा, ठीक है। देन इसके बाद निरुक्ति बता देना, शोष इति शोषा, जो शरीर का शोषण करता है उसे हम राजस्मा कहते हैं। आचार्य चरक ने कभी कहते हैं सूत्र स्थान के अंदर शोष, निधान स्थान का भी शोष, लेकिन निश्चित स्थान के अंदर उसे शोष ना बोलकर राजस्मा बोल देते हैं। मॉडर्न को इसमें हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस यानी लंग्स का टीबी से रिलेट करते हैं। ठीक, संप्राप्ति चक्कर में देखा कि आपसे क्या होता है, निदानों के सेवन करने से आपकी जो अग्नि है वो विषम हो जाती है। जब भी अग्नि मंद हो जाएगी तो आहार रस से सार भाग कम बनेगा, कफ भाग ज़्यादा बनेगा, और कफ भाग ज़्यादा बनेगा यानी कफ भाग बन रहा है। कफ क्या होता है, यहाँ पर टॉक्सिक होता है। ठीक है, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि एक आहार रस है, कि आहार रस में जब रस अग्नि हमारी काम करती है और अगर ये रस अग्नि मंद हो जाती है तो इससे एक जो बनने वाला सार भाग है वो कम बनता है और मल भाग ज़्यादा बनता है। सार भाग क्या होता है, हमारा जैसे रसादी धातु बनती, ठीक है। मल भाग क्या हो जाएगा, आहार रस का हमारा कफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कफ ज़्यादा बनेगा। ये कफ क्या है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है। जैसे कि आपकी जो नोज़ का मल है, तो ये क्या है, नोज़ का मल है, बलगम है, ये सब क्या है, ये आहार का हमारा मल होता है जो कि वेस्ट होता है। और जब आप बॉडी में वेस्ट डिपोजिशन होते हैं, आप जानते हो आपको रोग की उत्पत्ति देखने को मिलती है। ठीक, अभी ये रस है कम बन रहा है, रस कम बन रहा है तो जो रस अग्नि इस पर वर्क करेगी वो भी मंद होगी, तो जिसकी वजह से धातु का अच्छे से पोषण नहीं हो पाएगा। अगर धातु का अच्छे से पोषण नहीं हो पाएगा तो आपको राजस्मा रोग देखने को मिलेगा। फिर हमने असाध्य लक्षण की बात करी। असाध्य लक्षण क्या है, एकादश, षड्रूप और त्रिरूप। मतलब यहाँ पर एकादश मतलब 11 लक्षण बताए गए हैं, 6 लक्षण बताए गए और 3 लक्षण बताए गए राजस्मा के। यदि इनमें से कोई भी आपको देखने को मिलता है तो ऐसा राजस्मा का रोगी असाध्य होता है। या फिर जिस रोगी का बल और मांस बहुत ज़्यादा क्षय हो गया हो, या पर्याप्त भोजन करने पर भी फिर भी बल क्षय हो रहा हो, या उसकी जो आंखें वो वाइट हो गई हो और अन्न खाने का मन नहीं करता हो और ऊर्ध्व श्वास से पीड़ित हो, तो ऐसे रोगियों को राजस्मा के अंदर असाध्य माना जाता है। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं विशिष्ट निदान संप्राप्ति। हमने इसके 4 निदान देखे थे, वेग के धारण करने की वजह से, छतजन्य की वजह से, साहस की वजह से, विषमासन की वजह से। सबसे पहला आता है वेग धारण। वेग वही जो आपके 13 प्रकार के वेग है, धारणीय, ठीक है, अधारणीय वेग है। तो वही अगर उन वेगों को आप धारण करते हो तो अग्नि की दुष्टि होगी और वात का प्रकोप होगा। मैंने पहले भी बताया था निदानों को सेवन करने से अग्नि दुष्टि हो रही है, तो यहाँ पर भी याद रखना, वेगों को धारण करने से वात प्रकोप होता है और वात क्या करता है, अपनी अग्नि की दुष्टि करता है। देखो मैं आपको एक थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। जैसे कि वात का प्रकोप हो रहा है, वात बढ़ रहा है, आप कहोगे सर वात बढ़ रहा है यानी आपकी समान वायु बढ़ रही है। ठीक है, कैसे बढ़ रही है, क्योंकि 5 होते हैं ना, प्राण वायु, धन वायु, समान वायु, व्यान वायु और पान वायु। यानी समान वायु बढ़ रही है तो वो अग्नि का हमेशा संदूषण करती है जठर अग्नि के अंदर। सर अग्नि ज़्यादा बढ़ रही है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मानो कि जैसे अगर आप अग्नि जला रहे हो तो अगर आप थोड़ी सी हवा दोगे तो अग्नि जलेगी, लेकिन अगर बहुत तेज हवा दे दोगे तो वो अग्नि बुझ भी तो जाती है। तो इसी वजह से जब बात बहुत ज़्यादा प्रकोपित हो गया है तो वो अग्नि को दुष्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मार्ग अवरोध देखने को मिलेगा। मार्ग अवरोध क्यों देखने को मिल रहा है यहाँ पर, कि एक तरीके से भाई आहार का पाचन कम हो रहा है। भाई आहार अग्नि दुष्ट हो गई, आहार का पाचन नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं वो आम की उत्पत्ति तो करेगा, यानी मार्ग की अवरोधी करेगा। तो जो कुपित वायु है, कुपित वायु द्वारा पित्त कफ सहित सर्व शरीर में गमन होगा। यानी जो वायु कुपित वायु है वो पित्त और कफ के साथ सारे शरीर में गमन करती है और धातु का क्षय करती है, तो उसे हम राजस्मा कहते हैं। ठीक, देन इसके बाद आता है छतजन्य। इन सभी की निदानों की संप्राप्ति बताई गई है। जैसे कि छतजन्य में क्या होता है कि रुक्ष परिमित अन्नपान का सेवन, मतलब कह रहे हैं कि आप नप्पा तुला खा रहे हो, रुक्ष भोजन खा रहे हो, तो ऐसे भाई अगर कम खाओगे, रुक्ष भोजन खाओगे तो आपका धातु का पोषण हो पाएगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो रस धातु का क्षय हो जाएगा। फिर रस धातु अच्छे से नहीं बनेगी, रक्त धातु का अच्छे से नहीं बनेगी, तो उत्तरोत्तर धातु का क्षय हो जाएगा। उत्तरोत्तर धातु का मतलब ये है कि रस अच्छा नहीं बना तो रक्त कहाँ से बनेगा, रक्त अच्छा नहीं बना तो मांस कहाँ से बनेगा, तो इस वजह से उत्तरोत्तर धातु का क्षय हो जाता है। और दूसरा होता है कि छतजन्य, मतलब आप कमजोर कैसे हो रहे हो, पहले तो यही है कि आप खा पी ही कुछ नहीं रहे हो। दूसरा कि आप मैथुन ही बहुत ज़्यादा कर रहे हो, जिसकी वजह आप शुक्र धातु का क्षय हो गया, शुक्र धातु क्षय कम हो गया तो मज्जा धातु भी कहीं ना कहीं कमी होगी, उसके बाद अस्थि धातु की कमी होगी। तो ये क्या, ये प्रतिलोम क्षय है, ये अनुलोम क्षय था। ये दोनों मिलकर क्या कर रही है, वात पित्त और कफ के साथ शरीर में गमन करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारी प्रकोपित वायु थी, प्रकोपित वायु क्या करती है, आपके पित्त और कफ के साथ शरीर में गमन करती है, धातु का क्षय करती है, और इसे हम राजस्मा बोलते हैं। देखो इसमें तीनों दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन जो प्रकोपित होता है वो हमारा मेनली वात दोष प्रकोपित देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो वात दोष क्या करता है, फिर इन दोनों दोषों के साथ सारे शरीर में भ्रमण करता है और धातु का क्षय करता है, तो ये राजस्मा देखने को मिलता है।
देन साहसजन्य की बात करते हैं तो ऊर्छत। साहसजन्य मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा बलवान से लड़ रहे हो, जैसे ऊर्जा चेस्ट में इंजरी है तो वात का प्रकोप हुआ, तो प्रकोपित वायु पित्त और कफ के साथ शरीर में गमन करते धातु को चेक करते, सेम वही कार्य कंडीशन है। विषमासन जन्य है, त्रिदोष प्रकोप हुआ, स्रोतों में अवरोध हुआ, सम्यक पोषण का अभाव, अच्छी तरह से पोषण नहीं हो पाएगा तो भी धातु का क्षय हो जाएगा, राजस्व में देखने को मिल जाएगा। समझ रहे बात को, सारी संप्राप्ति आपको सेम सी ही मिलेगी। देन अब बात करते हैं हम यहाँ पर षड्रूप की, ठीक है। अब षड्रूप में देखो, षड्रूप में ट्रिक आपको ध्यान रखना, एस का ज्वारो पार्श्वशूल, एस का ज्वारो का एस का ज्वर पार्श्वशूल। चरक आचार्य चरक ने क्या बताया है, एक श्लोक बताया गया है कि ये 6 रूप, मतलब अगर आपको 6 रूप या 6 लक्षण देखने को मिल जाते हैं ज्वर के अंदर, तो ऐसा ज्वर कैसा हो जाएगा, ऐसा आद्य हो जाएगा। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताई थी ये चीज़ कि अगर एकादश रूप यानी 11 रूप या षड रूप या 6 रूप या 3 रूप अगर ऐसा रोगी इनके साथ मिलता है तो वो जो हमारा राजस्व होगा वो कैसा होगा, असाध्य आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है कि अगर आपको काश ज्वार पार्श्वशूल स्वर वचो गदो ऊर्जा वचो गदो और रुचि, तो अगर ये 6 लक्षण देखने को मिल रही है तो ये हमें क्या मिलेगा यहाँ पर कि राजस्व कैसा मिलेगा, असाध्य मिलेगा। 1 2 3 4 वचो गुदु मतलब अतिसार, वचा गुदु मतलब अतिसार और अरुचि, ये 6 लक्षण देखने को मिलते हैं। आपको ऐसा रखना है एस कासो ज्वारो पार्श्वशूल, एस कासो ज्वारो पार्श्वशूल, ए से हमारा कास हो जाता है और ए से हमारा अतिसार हो जाता है, इसको हम बोलते हैं बचो गुदा, ठीक है। इस ए से 2 हो जाते हैं, पहला कास, दूसरा होता है बचो गुद जिसको हम अतिसार बोलते हैं, और एस से हो जाता है हमारा सुअर भेद, ठीक है। और कास ज्वर पार्श्वशूल, तो ये देखने को मिल जाएगा कास ज्वर पार्श्वशूल। समझ रहे बात को, तो ए से क्या हो जाएगा हमारा, ए से हमारा सॉरी यहाँ पर मैंने ए से कास बता दी, ए से कास नहीं होगा, ए से आपका यहाँ पर एक अरुचि होगा, ठीक, और एक अतिसार होगा, और एस से स्वर होगा, कास ज्वर पार्श्वशूल, कास ज्वर पार्श्वशूल आपको ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक। ये आपको ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने 6 रूप बताए, कौन कौन से, कास ज्वर, देखो पार्श्वशूल की जगह आचार्य सुश्रुत ने श्वास बताया है, ठीक है। और यहाँ पर वचो गुदन अतिसार की जगह क्या बताया है, शोणित दर्शन बताया गया है, तो ऐसे से याद रख लेना, ऐसे। तो पार्श्वशूल की जगह श्वास बताया गया है, वचो गुदो यानी कि अतिसार की जगह आने शोणित दर्शन बताया गया है, और सारे सेम है। कास कास ज्वर ज्वर सेम है, स्वर स्वर सेम है, और भुक्त द्वेष अरुचि को कहते हैं हम, ठीक है, ये भी सेम है। फिर आते हैं एकादश रूप। एकादश रूप यानी 11 लक्षण बताया गया आचार्य चरक ने, देखो कास ज्वर पार्श्वशूल, कास ज्वर पार्श्वशूल, स्वर भेदा और अतिसार अतिसार अरुचि। जो पहले 6 थे सेम यहाँ पर भी 6 देखने को मिल रहे हैं, 5 और है, 5 कौन कौन से है, श्वास अंसंताप सिरसूल श्लेष्म छर्दनम शोणित पिष्टन। कैसे याद रखोगे, कास का अपोजिट श्वास, ज्वर का अपोजिट असंताप, पार्श्वशूल का सिरसूल और अतिसार का श्लेष्म छर्दनम, मतलब वम अतिसार हो रहा तो वमन देखने को मिलेगा, अरुचि का क्या हो जाएगा, शोणित पिष्टिवन, शोणित पिष्टिवन, ठीक है। तो इस तरह से मतलब थूकने में क्या आएगा, रक्त आएगा, इस तरह से, तो ये हो जाएगा। अब सुश्रुत कर भागवत का आप कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही आपकी AIPGT में या PG पर्पस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप सुश्रुत और आचार्य भागवत के करोगे तो, लेकिन अपने UG पर्पस के लिए आप केवल आचार्य चरक का भी ध्यान रख सकते हो। फिर इसके बाद आता है त्रिरूप। त्रिरूप में क्या होता है, अंश पार्श्व अभिताप, अंश पार्श्व और अभिताप, संताप कर्पयादो और ज्वर सर्वांग, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे त्रिरूप आचार्य चरक के अनुसार, जिनमें होता है हमारा पहला अंश पार्श्व अभिताप। इसको मतलब समझते हैं कि जो भी आपका स्कैपुलर रीजन है इसमें पेन होता है, और पार्श्व यानी जो लेटरल साइड ऑफ चेस्ट होती है उसमें पेन होता है। देन दूसरा होता है संताप कर्पयादो। संताप कर्पयादो का मतलब ये है कि यहाँ पर कर्पाद्यो यानी कि जो आपके हाथ और पैर है उनमें बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। ज्वर सर्वांग मतलब आपके सारे शरीर में आपको ज्वर देखने को मिलेगा। देन अकॉर्डिंग टू हम आचार्य सुश्रुत के अनुसार बात करते हैं तो वो होता है कास ज्वर और रक्तपित्त। कास आप जानते ही है कफिंग, और ज्वर एंड रक्तपित्त। ज्वर आचार्य चरक ने भी माना है और ज्वर आचार्य सुश्रुत ने भी माना है, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, कोई ट्रिक वगैरह बनाना तो उसके अनुसार भी आप बना सकते हो, ठीक। फिर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की PG पर्पज से, जैसे कि यहाँ पर जो रोगराज था वो किसने बताया था, रोगराज, और रोगराज किसने बताया, आचार्य चरक ने बताया। आचार्य चरक ने राज्यसमा को रोगराज बोला गया है। कैसे याद रखोगे, जकमा, जय के में आ, मतलब रोगराज इसके साथ जय के मा, तो जकमा यानी कि आचार्य चरक ने राज्यसमा को रोगराज बोला गया है। फिर आता है टकर। टकर यानी आप कैसे समझ सकते हो कि आचार्य चरक ने रोगराट को ज्वर बोला गया है, ठीक है, रोगराट को ज्वर बोला गया है, जबकि आचार्य भागवत ने राज्यसमा को रोगराट बोला गया है। इनमें कंफ्यूज मत होना। देखो जकमा और टकर,
पहले तो ध्यान रखना कि रोगराज किसने बोला गया है, आचार्य चरक ने राज्यसभा को। रोगराज किसको बोला गया है, राज्यसभा ने। किसने बोला, चरक ने। और रोगराट किसको बोला गया है, ज्वर को बोला गया है। किसने बोला, आचार्य चरक ने। लेकिन यहाँ पर जो ये रोगराट है वो आचार्य भागवत ने राज्यसभा के लिए बोला गया है। तो इसलिए याद रखना टटमा, टटमा यानी कि जो रोगराट है वो आचार्य भागवत ने बोला है राज्यसभा के लिए। ठीक है, इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। देन इसके बाद हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर मैं इनकी हेडिंग लिख देता हूँ, मैं हेडिंग लिखना भूल गया हूँ। तो कारणों के अनुरूप राज्यसभा के एकादश लक्षण। पहले तो आप ये बताइए मुझे कि एकादश लक्षण, पहले आप मुझे ये बताइए कि मैंने आपको राज्यसभा के कितने निदान बताए थे। तो मैंने आपको 4 निदान बताए थे, वेगावरोध, क्षय, साहस और विषमासन। ठीक है, ये 4 मैंने आपको निदान बताए थे, कारण बताए थे। अब इन चार जो कारण है इन सभी के आपको 11-11 लक्षण देखने को मिलेंगे। अभी आप फिर से एक बार थोड़ी चीज़ कंफ्यूज ना हो, मैं फिर बताता हूँ आपको। पहले हमने क्या देखा कि एकादश रूप, एकादश रूप यानी पहले हमने केवल ये 11 लक्षण देखे। अगर ये किसी व्यक्ति के अंदर मिलते हैं तो ऐसे रोगी को हम यहाँ पर असाध्य कंसिडर करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो 11 लक्षण देख रहे हैं वो निदानों के देख रहे हैं। निदानों के जो 4 निदान है उनके एकादश लक्षण हम देख रहे हैं। ठीक है, जैसे अब देखो, अब यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा इसे करने में। देखो, काज, ज्वर, पार्श्वशूल, अरोचक, अतिसार, स्वर भेद, इन 6 पॉइंट को अगर आप पर एक बार देखने की कोशिश करोगे तो ये 6 पॉइंट इससे ही निकल जाएंगे जो मैंने आपको याद कराया था। एयस, कासो, ज्वर व पार्श्वशूल। एयस, कासो, ज्वर, पार्श्वशूल यानी आपको देखो काज, ज्वर, पार्श्वशूल, ए से हमारा अरुचि और ए से हमारा यहाँ पर एक से अतिसार, ऐसे अरुचि और एक से अतिसार और ऐसे स्वर भेदा। ये 6 पॉइंट आपको यहाँ पर इसी के अंदर मिल जाएंगे। देखो, कास भी है, ज्वर भी है, पार्श्वशूल भी है, अरुचि यानी अरोचक भी है, अतिसार भी है और स्वर भेद भी है। यानी जो शुरू के 4 पॉइंट है, कास कास कास, ज्वर ज्वर ज्वर, पार्श्वशूल 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 पार्श्वशूल, अरोचक 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 अरोचक, चारों के अंदर सेम है। ठीक है, 2 अलग है। 2 कौन कौन से, अतिसार और स्वर भेद। ठीक है, पहले तो आप इन 6 को याद रख लोगे। ठीक है, देखो अतिसार 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 अतिसार, बस यहाँ पर अलग है रक्त वमन। कैसे याद रख सकते हो कि देखो विषम आसन है, कि अगर आप विषम आसन करोगे मतलब उल्टा सीधा खाओगे तो आप यहाँ पर वमन खून की तो उल्टियाँ करोगे तो रक्त वमन हो जाएगा। सिंपल तरीका से ध्यान रखो। दूसरा, यहाँ पर स्वर भेद, यहाँ पर स्वर भेद, यहाँ पर स्वर भेद, यहाँ पर आता है आपका स्वर 6। कैसे याद करोगे भाई, 6 के अंदर क्या होगा, स्वर का 6 होगा। तो 6 तो आपको याद हो गए। ठीक है, 6 तो आपको इजीली याद हो गए। बचे 5, तो बचे 5 में आप क्या ध्यान रखोगे कि सिरसूल 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 सिरसूल, जैसे पार्श्वशूल था इसका अपोजिट आप सिरसूल सिरसूल ये भी सभी में सेम है, 7 भी याद हो गए। ठीक है, देन उसके बाद आप याद रख सकते हो कि वेग अवरोध के अंदर, वेग अवरोध के अंदर आप याद रख लेना कि जो वेगों को रोकना है, वेगों को रोकने वाला कौन होता है, मर्द होता है। वैसे वेगों को नहीं रोकना चाहिए। याद रखना कि जो वेगों को रोक सकता है वही तो असली मर्द होता है, यानी ऐश्वामर्द, अंगमर्द और वमन। वमन भी क्या है, वमन के वेग को रोकना। ठीक है, इन तीनों का आप ऐसे याद कर लोगे। ठीक है, देन इसके इसके बाद आप आ जाएगा हम 6 में। देन 6 की हम बात करते हैं। 6 के अंदर क्या आता है हमारा, असंताप, अंगमर्द और श्वास। ठीक, तो इसको आप ध्यान रख लेना। ठीक है, असंताप, अंगमर्द और श्वास। देन साहस आता है। साहस के अंदर ही फिर अगले 3 आते हैं। अगले 3 कौन कौन से आते हैं, कंठोद्वंस, श्रृंबा और अपृष्ठीवन। मतलब ये ना साहस, जो व्यक्ति साहस करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, उद्वंस कर देते हैं, नाश कर देते हैं और इनको बहुत ज़्यादा फिर थकावट हो जाती है काम करके, तो जरम्बा भी आती है। और जब वो इतने साहसी होते हैं, लड़ते हैं, तो रक्त वगैरह बहा देते हैं, रक्त पिष्ठीवन। इस तरह ध्यान रख सकते हो। फिर विषमासन में आपको 3 और आ जाएंगे, असंताप, परशेक और हमारा रक्त का वमन। ठीक है, इस तरह ध्यान रख सकते हो। और फिर हमारा लास्ट आता है प्रतिशय प्रतिशय प्रतिशय। यहाँ पर क्या होता है, उदरसूल होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर आप साहस कर रहे हो, साहस किस लिए कर रहे हो, जिम में जाते हो, एप्स वगैरह बना रहे हो, तो एप्स वगैरह बनाते हो तो क्या हो जाएगा, आपको उधर में सूल हो जाएगा ना साहस करके, तो ये हो जाएगा उदरसूल। ठीक है, देखो 6 तो आपको डायरेक्टली याद रह जाएंगे, 4 तो सभी कॉमन है, 2 में छोटा छोटा डिफरेंस है भाई। अतिसार में क्या हो जाएगा, यहाँ पर रक्त वमन हो जाएगा विषमासन के अंदर, स्वर वेद के अंदर इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर सिर पार्श्वशूल से सिरसूल, 7 आराम से याद हो गए भाई। 7 में तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं हुई। चलो और देखो 7 की जगह प्रतिसाय भी याद रख लो। फिर कास कास प्रतिसाय,
है, काश के अपोजिट कर देना आप प्रतिशय। तो प्रतिशय सब सेम होती है। सास में कह रहे हैं यहाँ पर उधर सूल हो, चलो 8 भी याद हो गए, मतलब 8 को आप इजीली याद हो गए। और जो वेगों को रोकने वाला होता है वो मर्द होता है, तो अश्वमर्द, अंगमर्द और वमन, वमन भी एक वेग है, ठीक है, ये भी याद हो गया। और साहस जो करता है वो उद्वंस करने वाला होता है, इसको जन्मवाती और रक्तपीठ होना, तो ये भी याद हो गया। बस ये 3 और ये 3 आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, तो इसी के साथ आपको पूरा ये कंप्लीटली याद हो जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है, राजस्मा एवं सोस। तो एक बार इस पूरे पेज को आप देख लो अच्छे से, ठीक है, देखो।